हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टॉपिक इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिक्स। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि कैसे कैसे हमारे हमारे जो ड्रग्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को कैसे पॉल्यूशन फैलाती हैं। ठीक है, उसके सोर्सेज हम लोगों ने पढ़े थे, उसके टाइप्स पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हम लोग उसके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशंस हम लोग कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशंस आते हैं कि क्या क्या हम लोग इसके ये रोकने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लिमिट बल्क परचेज। ठीक है, जो भी हम लोग मेडिसिन अपनी ले रहे हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो उन्हें हमें बल्क में नहीं परचेज करना चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ तक आपका यूज़ हुआ, आपका ट्रीटमेंट, आप उससे क्योर हो गए, उसके बाद आप उस मेडिसिन को नहीं लोगे। तो इसलिए अगर आप बल्क में मेडिसिन परचेज करते हो तो वो आपकी वेस्ट रह जाएगी। जब तक आपकी जितनी यूजेस हैं आप उतनी ही मेडिसिन की परचेजिंग करें। ठीक, तो हमारी जो पॉल्यूशन है, जो हमारी वेस्ट मेडिसिन है वो एक्सपायरी नहीं, जो भी हमारी रिमेनिंग मेडिसिन है वो एक्सपायरी नहीं होंगी। उन्हें हम इधर उधर कचड़े में या हम वाटर में कहीं नहीं फेंकेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पॉल्यूशन पे कम इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जितनी मेडिसिन यूज हो उतनी ही मेडिसिन परचेज करनी चाहिए। ठीक, वॉल्यूम discounts make the price attractive, but big bottle of unused pills certain opportunity for medication to end up in the water। ठीक, इसका ओवरऑल यही मतलब था कि हमें कम परचेजिंग करनी चाहिए। जितना हमें यूज़ होता है उतनी ही परचेजिंग करनी चाहिए, ताकि जो रिमेनिंग ड्रग्स हमारी बची हुई हैं उन्हें हम वाटर में फ्लश आउट ना करें या हम इधर उधर कहीं भी ना फेंकें। सेकेंड आता है हमारा यूज ड्रग टेक बैक प्रॉब्लम्स। इसमें क्या होगा कि द फेडरल ड्रग enforcement agencies has held to national drug take back days and is likely to organize the इशू। क्या होता है कि हमारी जो भी एक्सपायरी ड्रग्स होती हैं, ठीक है, एक्सपायरी दवाइयां हैं, वो हम इधर उधर कचरे में फेंक देते हैं। उसको फेंकने से क्या होता है कि हमें हमारे इन्वायरमेंट पे पॉल्यूशन इफेक्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा डू नॉट फ्लश अनयूज मेडिकेशन ऑन पोर देम डाउन। You can find a drug take back problem that will accept the medication which you do not use। हमें जो भी हमारी वेस्ट या अनयूज्ड मेडिसिन हैं उन्हें हमें फ्लश नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो भी मेडिसिन रिमेनिंग रह गई हैं, अगर हमें उनको यूज़ नहीं करनी है तो आप उन मेडिसिन को जाके दोबारा रिप्लेस कर दीजिए और उनको फ्लश नहीं करना चाहिए। कि फ्लश करने से हमारे क्या होता है, वाटर को पॉल्यूशन फैलाती है, जो कि हमारे ह्यूमंस को हार्मफुल होता है और हमारे फिश वगैरह को भी हार्मफुल पहुंचाता है। बी केयरफुल अबाउट हाउ you throw medication into the trash. If you put them in the trash, remove them from the packaging, crash them and seal them in a plastic bag with some water as supposed to add some sawdust, cat little coffee grout or some other unappealing material to the bag to cut down the contents। क्या करना चाहिए, अगर हमारी जो भी मेडिसिन बच गई है, ठीक, उसे हमें क्या करना चाहिए, एक एम्प्टी खाली पैकेज खाली लिफाफे में हमें उसको डाल देना चाहिए, क्रश कर देना चाहिए, उसका प्लास्टिक बैग का सील पैक कर देना चाहिए, उसमें कुछ वाटर डाल देना चाहिए, कुछ डस्ट डाल देना चाहिए, ताकि हमारी जो ड्रग का इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाए। ठीक, और उस प्लास्टिक बैग को उसकी जो जिप होती है उसको बंद करना चाहिए। ठीक, और नेक्स्ट आता है हमारा सेफ डिस्पोजल। सेफ डिस्पोजल में हम क्या देखेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स एंड इंग्रेडिएंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फर्स्ट आता है हमारा क्या, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में हम क्या देखेंगे, द मोस्ट इन्वायरमेंटल सेफ डिस्पोजल मेथड इज टू टेक एडवांटेज ऑफ ए कम्युनिटी ड्रग
टेक बैक प्रॉब्लम दैट कलेक्ट ड्रग एट द सेंट्रल लोकेशन फॉर प्रॉपर डिस्पोजल। क्या होना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, ओटीसी ड्रग्स हैं, उनसे हमारा जो पॉल्यूशन फैल रहा है उसे हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी कम्युनिटी ड्रग होती हैं उसे हमें क्या करना चाहिए, एक प्रोग्राम होना चाहिए जो जो सारी मेडिसिन हमारी कलेक्ट कर ले और प्रॉपर उसका एक डिस्पोजल, प्रॉपर उसको एक बैग में क्रश करके, ठीक है, जो हमारी अनयूजफुल ड्रग्स होती है उनको क्रश करके एक बैग में भर दे, ताकि और उसको उसके ऊपर वाटर डाल दे या कुछ ऐसा सब्सटेंस डाल दे जिसकी हमारी कंसंट्रेशन उसकी ख़त्म हो जाए, जो हमारे पॉल्यूशन में इफ़ेक्ट ना फैलाए, जो हमारा वाटर पॉल्यूशन ना फैलाए। ठीक, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में पार्टिसिपेंट्स में ब्रिंग इन विटामिन एंड होम्योपैथिक रेमेडीज एंड अदर प्रोफेशनल केयर प्रोडक्ट। इसमें क्या क्या होते हैं, हमारे जो भी विटामिन होते हैं, होम्योपैथिक रेमेडीज होती है, और अदर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में हमारे जो भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे लोशंस हो गए, कॉस्मेटिक्स आते हैं, ठीक, शैम्पूज हो गए, सोप्स हो गए। अनदर मेथड यूज्ड इन बायोडिग्रेडेशन एंड through this method microorganisms such as bacteria feed or break down these pollutants, thus eliminating them from the contaminated media। क्या करते हैं, हमारा बायोडिग्रेडेशन में इसका अनदर मेथड होता है जो क्या करता है, हमारी जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स और बैक्टीरिया को फॉर्म कराता है। तो हमें क्या करना चाहिए, फीड डाउन दिस पॉल्यूटेंट, हमें ये पॉल्यूटेंट पूरा देखना चाहिए कि किस किस तरीके से हमारा पॉल्यूशन फैल रहा है और उसको हमें तुरंत बंद कराना चाहिए। ठीक, ओवरऑल क्या था हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू ड्रग प्रोडक्ट्स, क्या था ओवरऑल कि हमारे जो भी ड्रग से पॉल्यूशन निकल रहा है, कोई भी ड्रग इनटेक कर रहे हैं हम लोग, उससे हमारा जो भी पॉल्यूशन निकल रहा है उसको हम लोग को कैसे रोकथाम करना चाहिए, उसके सोर्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ये इसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। अब इसके हम प्रिवेंशन पढ़ेंगे। ड्यूरिंग दैम केमिकली डिग्रेड्स देयर एक्टिव मॉलिक्यूल विद फ्यू exception, the resulting ash can be further processed before land filling। क्या होता है कि जो भी हमारे एक्सपायरी या हमारी एक्सपायरी प्रोडक्ट्स या हमारी जो रिमेनिंग मेडिसिन है जिसको हमें दोबारा यूज़ नहीं करना है, उसे हमें क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए, और हमें किसी भी खाली जगह पे उसको उसकी जो राख होती है उसको फिल कर देना चाहिए। ठीक, देयर आर नाउ प्रोग्राम्स इन मैनी सिटीज दैट प्रोवाइड कलेक्शन पॉइंट एट प्लेसेस इंक्लूडिंग ड्रग स्टोरेज, ग्रोसरी स्टोर्स एंड पुलिस स्टेशन। क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हमारी कुछ सिटीज़ में ऐसे बनाए जाते हैं कि जो हमारी रिमेनिंग ड्रग्स हैं वो हमारे ड्रग स्टोर्स में कुछ वो एक्सपायरी ड्रग्स या अनयूज ड्रग्ड कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ग्रोसरी स्टोर्स में कलेक्ट करते हैं या पुलिस स्टेशन में कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं कि हमारी जो ड्रग्स है एक जगह कलेक्ट हो जाए, अच्छे से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि वो हमारे पॉल्यूशन पे को हार्मफुल इफेक्ट ना पहुंचा सके। अनदर एक्सेप्ट ऑफ ड्रग पॉल्यूशन प्रिवेंशन इज इन्वायरमेंटल लॉ एंड रेगुलेशन। क्या होता है कि ड्रग पॉल्यूशन कैसे प्रिवेंट करता है हमारे इन्वायरमेंट में, कुछ लॉज और रेगुलेशंस आ गए हैं उन जिनके लगने से हमारा जो ड्रग पॉल्यूशन है वो ज़्यादा फैल नहीं पाता है। ठीक, ओवरऑल हम लोगों ने आज क्या कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स। ठीक।